हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का जो डीए डीआर है, जिसको कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक जो फ्रीज़ किया गया था उस पर और उसको बढ़ाने को लेकर जो है, जो उसका कैलकुलेशन पार्ट है, जहाँ पर गवर्नमेंट इशूड अ स्पेशल ऑर्डर अलाउिंग, यहाँ पे दोस्तों नोशनल डीए रेट्स की बात की जा रही है, क्योंकि ये जो पेंशनर्स हैं या आप कह सकते हैं जो रिटायरमेंट जाने वाले हैं उनके लिए है। एक तो जो अभी भी सर्विंग कर रहे हैं उनके लिए जो ये नोशनल डीए उसका कोई उतना मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट इशूड अ स्पेशल ऑर्डर अलाउिंग हायर नोशनल डीए रेट्स। और यहाँ पर जो है, जो पेंशनर्स हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स को नहीं पता कि जो आपका डीए फ्रीज़ हुआ था वो हर केस में फ्रीज़ नहीं हुआ था। बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे ऑर्डर्स हैं जिसके बेसिस पर करंट डीए का बेनिफिट मिलता है। और इसी वजह से दोस्तों अभी कुछ पेंशनर्स को एरियर का भी भुगतान हुआ है, क्योंकि जब उनको ये क्लैरिफाई हुआ कि जो ये आपका ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन है ये जो करंट डीए उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं, वाइल योर मंथली पेंशनर सैलरी वॉज पेड एट द फ्रोजन 17%। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है, जो सैलरी जो आपको 17% मिल रही थी, योर वन टाइम बेनिफिट जो है उस पर जो डीए फ्रोज था उसका कोई भी असर नहीं हुआ है। सैलरी पे और पेंशन पेमेंट पे इसका जो है इफेक्ट हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ग्रेच्युटी है और लीव इनकैशमेंट है उस पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ा है, और ये खासकर पेंशनर्स के लिए है। और ये जो है आपका, चाहे ग्रेच्युटी कह लो चाहे लीव इनकैशमेंट कह लो, ये आपका 21%, 24% और 28%, जो भी आपका रिटायरमेंट डेट है ये टोटली जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका रिटायरमेंट डेट 24% यानी कि जब डीए 24% था तो आपकी जो ग्रेच्युटी कैलकुलेशन है और इसको 28% से ही जो है कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आपका 21% के टाइम पे आप रिटायर हुए हैं तो आपका 21% के हिसाब से किया जाएगा। तो दोस्तों, इम्पॉर्टेंट अपडेट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे पेंशनर को जो है इस कैलकुलेशन में कुछ इशू था, और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो डीए फ्रीज़ है वो हर जगह फ्रीज़ है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21% जो डीए हमारा फ्रीज़ था अब वो 17% तक ही था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीए रेट 21% हुआ था, फिर 24% हुआ, 28। डीए बढ़ता रहा, लेकिन जो सैलरी और जो पेंशन है उस टाइम पे वो हमको 17% के हिसाब से क्रेडिट होती रही। अब जो है, जो लोग कोविड पीरियड के जो है फेज़ में रिटायर हुए हैं, अब उनके लिए जो ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट का जो कैलकुलेशन है वो डिपेंडिंग कि वो किस टाइम पीरियड में रिटायर हुए थे, वो कैलकुलेशन उसके बेसिस पे होगा। और वो 24% पे हुआ तो 24% के हिसाब से होगा, 28%। और ये जो दो बेनिफिट आप देख सकते हैं यहाँ पर, हु रिटायर ड्यूरिंग द कोविड-19 डीए फ्रीज January 1st, 2020 to June 30, 2021, the government issued a special order allowing higher notional DA rates। तो उस टाइम पे जो है, और या कह सकते हैं कि जो ग्रेच्युटी का जो रूल है उस हिसाब से उनको जो है हायर रेट्स मिलेंगे। और हायर रेट्स मतलब जो उस टाइम का डीए में इंक्रीज़ था उसके बेसिस पर दो चीज़ें
जो एक तो आपका लीव इनकैशमेंट है, तो जो भी लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन है वो या तो 21%, 24% या 28%, मतलब ये वो स्लैब है जिसके बेसिस पर जो लोग भी इस टाइम पीरियड में रिटायर्ड उनको मिलेगा। और बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसका कि सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाला था, और अब फाइनली जो है नई कैलकुलेशन जो कि एक्चुअल उनको मिलना चाहिए था वो आ गया है। और अब जो है मई की पेंशन से पहले उनको जो है ये एरियर का भी भुगतान होगा, जो कि कैलकुलेट किया गया है आपका। और अभी आप देख सकते हैं इसमें कि अभी 4 से 5 साल भी हो गया, तो अल्टीमेटली उस टाइम पीरियड का उनको जो कैलकुलेशन नहीं हुआ था वो उनको जो है इसका बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।